सन्मति सागर जी महाराज की। इंसान इतना डरपोक है कि डरने के लिए वो छिपकली से भी डर जाता है, सोते वक्त सपने में भी डर जाता है, कॉकरोच से भी डर जाता है, परछाई से भी डर जाता है। डरने को इतना डरपोक है कि अपनी ही परछाई से डर जाता है। और बहादुरी देखें तो जागने में वह कभी भगवान से भी नहीं डरता है। गलत काम करता है और फिक्र भी नहीं करता है कि भगवान के ज्ञान में तो झलक रहा होगा, इस बात से तो सावधानी बरतो। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं आराधना सार में, जाणई पस्सई सब्बम लोया लोयम। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। इसका मतलब वो हमारे क्रियाकर्म को भी जानते हैं। सर्वार्थ भगवान फल नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन जानते सब कुछ हैं। हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है, अपने उदय आदि का फल मिलता ही है। लेकिन अगर हम इस बात का भी श्रद्धान करें कि अरहंत और सिद्धों के ज्ञान में सब झलक रहा होगा, हमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना कि उनके ज्ञान के लिए हम अशुभ रूप से झलकें, तो जीवन में बहुत ही शांति, बहुत ही निर्मलता आ जाए। सिद्धों ने सब कर्मों का नाश किया और अनंत गुणों को प्रकट किया। अरहंतों ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया और अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। अब इस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके वे अनंत सुखी हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। और वे ही जब आयु आदि कर्म का नाश कर लेंगे या वो सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे तो वही सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध दशा में 8 गुण प्रकट हो जाते हैं 8 कर्मों के नाश से। होते तो अनंत गुण हैं, लेकिन मूल रूप से 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट हुए कहा जाता है। कौन से 8 गुण? ज्ञानावरण नष्ट हुआ तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ओनली नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। और दर्शनावरण कर्म नष्ट हुआ तो अनंत दर्शन, सब कुछ देखते हैं। वेदनीय कर्म नष्ट हुआ तो, मोहिनी कर्म नष्ट हुआ तो अनंत सुख, मोहिनी कर्म नष्ट हुआ तो सम्यक्त गुण प्रकट हुआ, अनंत सुख गुण प्रकट हुआ, परिपूर्ण सुखी हो गए। मोह ही दुख का मूल है, मोह ही दुख का मूल है, मोह ही दुख का कुल। और मोह जिन्होंने जीतया फिर ना कोई अनुकूल ना प्रतिकूल। ऐसे मोह चला गया, आकुलता खत्म हो गई, दुख खत्म हो गया। फिर अंतराय कर्म के नाश से कौन से गुण प्रकट होते हैं? अब अंतराय के 5 भेद हैं और 5 गुण प्रकट होते हैं। वो 5 मिलके 9 लब्धियां हो जाती हैं। लेकिन सामान्य रूप से अंतराय कर्म से कहेंगे कि वीर्य गुण प्रकट हुआ, अनंत वीर्य। वेदनीय कर्म का नाश हुआ तो अव्या बाधा, किसी तरह की बाधा, किसी तरह से कोई बाधा नहीं है, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, किसी से बाधित नहीं होते। मोहिनीय आयु कर्म नष्ट हुआ तो अवगाहनत्व गुण प्रकट हो गया। वे अब किसी से बाधित ना होंगे, कहीं भी अवगाहना ले सकते हैं, पूरी तरह से अमूर्त हैं। आयु कर्म के नाश से, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व,
अत्यंत सूक्ष्म हो गए। और गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व, छोटे बड़े नहीं रहे, जो हैं सो हैं। और कौन से कर्म हो गए? सारे विकार नष्ट हो गए, सारे गुण प्रकट हो गए। ऐसे अरहंत सिद्धों की दशा होती है। मुनिराज भी इसी मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं, रत्नत्रय स्वरूप आत्मा को समझ करके रत्नत्रय को धारण पालन करने का पुरुषार्थ करते हैं। एक दिन में ऐसे ही कर्म नष्ट नहीं हो गए। शुरुआत मिथ्यात्व की नाश से होती है। मोहिनी में से मिथ्यात्व जब नष्टता है, खत्म होता है, बुद्धि सीधी लाइन पर आती है, तब वृद्धि होती है। चित्त मत्त करिणा नचिद्धतो दुष्ट बोध वन वन्नीनाथवा योग कल्पतरो रेस निश्चितम वांछितम फलति मोक्ष मत फलम। जब तक ये चित्त रूपी हाथी उद्धत है, तब तक ये दुष्ट हाथी बोध रूपी वन को उजाड़ डालता है, ज्ञान रूपी वन को उजाड़ डालता है। या दुष्ट या अज्ञान रूपी अग्नि ज्ञान रूपी वन को जला डालती है। और अगर यह दुष्ट हाथी, मन रूपी हाथी बस में हो गया, अज्ञान रूपी अग्नि बुझ गई, तो योग कल्पतरु रेस निश्चितम, यह योग रूपी कल्पतरु, ये तपस्या रूपी कल्प वृक्ष मोक्ष रूपी फलों को प्रदान करता है। ऐसी बात है। निशेष कम्मणा से पैडेई अनंत नाण चौखंदम। जब निशेष चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाएं, सारे कर्म नष्ट हो जाएं, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अन्य सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। और ध्यान करने वाले को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देखो, एक मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और अगर मिथ्यात्व पड़ा रहता है तो कोई मार्ग नहीं बनता। और एक बात, कर करा करके अगर आपने कोई गुण प्रकट कर लिया, मान लो अहिंसा व्रत ले लिया, रात्रि भोजन त्याग कर लिया, कोई व्रत ले भी लिए, लेकिन जब तक ये कलमश कर्म सत्ता में पड़े हैं, तब तक पूरी तरह से व्रतों का भी पालन नहीं होता। ध्यान रखो। और एक बात है कि अपन क्या सोचते हैं कि छोटी सी तो गलती हुई है, इतना ही तो कमी हुई है, एक ही व्रत में तो दोष लगा है, लेकिन एक व्रत में दोष लगने से कई बार सारे व्रत चले जाते हैं। नाव में एक छोटा सा छेद हो जाए तो छोटे से छेद में से पानी भरते भरते पूरी नाव भी डूब जाती है। आप देख लो, ये नाव रखी, इतनी बड़ी बड़ी जहाज रखे थे समुद्र किनारे, इतने बड़े बड़े नाव, अगर उनमें एक छेद हो जाए कहीं से, हैं? टाइटैनिक डूब गया। कैसे डूब गया? हैं? समुद्र के अंदर बर्फ की चट्टानें होंगी। पहली बार में डूब गया। यही तो संसार, समुद्र का कोई पता नहीं कि कहाँ कितना गहरा है, कहाँ कौन सा ग्लेशियर है, कहाँ कौन सा पहाड़ है, कहाँ क्या चीज है अंदर पानी में। ऐसे ही ये संसार रूपी समुद्र में जीव को भी कहाँ पता पड़ रहा है कौन सी गति में कितने कष्ट हैं, कहाँ किस तरह का है, यहीं का समझ में नहीं आता। यहीं हमको गिरनार जी जाना है, शत्रुंजय जाना है, तो 10 बार पूछने के बाद, किलोमीटर पूछने के बाद भी कम ज़्यादा होता है, उल्टा सुल्टा रास्ता होता है। बताइए फिर संसार भर की क्या बात करते।
तो ये तो शांत परिणामों से तत्वबोध किया जाए और निर्दोष साधना हो तो कल्याण हो। कब हो कल्याण? पूरी साधना व्यवस्थित हो। नहीं तो एक व्रत टूटता है तो एक चोट लगती है तो सारी चोट लगती है। और उल्टा होता है, भोंदू लोग तो क्या करते हैं, एक किस्सा हम पढ़ रहे थे कि सरदार जी नाव लेके निकले समुद्र में और उन्होंने देखा कि नाव में एक छेद हुआ है, छेद हो रखा और उसमें से पानी भर रहा है। उन्होंने सोचा कि अरे अभी पानी यहाँ से आ रहा है तो इसको निकालने के लिए अपन दूसरी तरफ छेद कर देते हैं, तो इधर से आएगा इधर से निकलता जाएगा। लेकिन और उल्टा उस छेद से भी आने लगा, तो उन्होंने कहा इधर से भी आ रहा है इधर से भी आने लगा, ऐसे में तो नाव डूब जाएगी, तो अब पानी निकलेगा कहाँ से? तो उन्होंने सोचा कि इधर से भी आ रहा है इधर से आ रहा है, तो अपन सामने छेद कर देते हैं, तो ये दोनों का पानी उसमें से निकल जाएगा। तो नहीं डूबता हो तो अब तीन तीन तरफ से पानी आने लगा, नहीं डूबता हो तो बताइए। अब और सोचें कि अरे ये आगे से भी नहीं निकल रहा है बाहर, हो सकता है पीछे से निकलेगा। तो ऐसे ही अज्ञान में संसारी जन कुछ का कुछ करते रहते हैं, ये धर्म के नाम पर कि ऐसा करने से नहीं फायदा हो रहा था ऐसा कर लो, ऐसे करने से नहीं हो रहा ऐसे कर लो। वही उल्टे आश्रय बंध के कारण बनते जा रहे हैं। अभी एक छोटी सी कहानी हम पढ़ रहे थे कि एक भिखारी दिन भर मांगने के बाद उसको थोड़ा सा आटा मिल गया कहीं से, और उसने क्या किया, आटे को पानी लिया और आटे को गूंथा, थोड़ा सा ये कच्चा चूल्हा बना करके और अग्नि जला करके रोटी बनाने बैठा, आज बढ़िया से रोटी खाएंगे। मिट्टी का तवा, और उसने रोटी बनाना चालू किया। एक रोटी, इतना आटा था कि उसकी 4-5 रोटी बन पा रही थी। एक रोटी उसने सेक के रखी, एक रोटी उसने तवा से उतार के अंगारों पर रखी, और एक रोटी तवे खाली हुआ था तवे पर रखी बनने के लिए। एक को वो हाथ से, और एक आटा का, एक रोटी जितना आटा था उसके कटौती में, उसकी थाली में, तो वो ये हाथ में अपनी रोटी बना रहा था। इसको एक रखी है, एक ऊपर है, एक अंगोरों पर है और एक हाथ में है, और एक का आटा इतना लोई बनी हुई। इतने में एक कुत्ता आया और उसने कठौती में जो आटा रखा था, ये भी इसके दोनों हाथ बिजी थे, तो कठौती में हाथ जल्दी से मुंह मारा और आटे लेके, लोई लेके भागा। तो ये उसको पकड़ने के लिए, लोई वापस लेने के लिए कुत्ते के पीछे भागा, तो हाथ में जो था वो भी हाथ से गिर गया और मिट्टी में मिल गया, और उधर जो चूल्हे के ऊपर था वो भी जल गई, जो चूल्हे के अंदर थी वो भी जल गई, और उधर एक बिल्ली आई और सेकी हुई रोटी जो रखी थी वो भी ले गई। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो ऐसे गरीबी में गीला आटा ऐसा होता है। अब इतनी समझ रख लेता कि चलो वो लेके गया तो जाने दो, ये 4 संभाल लो, इसको रखवाली कर लो, इसको सेक लो, इसको उतार के सेक लो, और इसको हाथ तो ये संभाल लो। नहीं, तो ऐसा ही होता है कि कभी एक गलती होती है और उस गलती को सही साबित करने के चक्कर में और ढेरों गलतियां, कि मैंने कोई गलती नहीं की, हुई गलती कहाँ है। तो इस तरह से लोग अपना बहुत नुकसान करते हैं, जीव बहुत नुकसान करता है। एक कसाई हुई, उसको साफ करने के लिए, इससे बचने के लिए और 4 कसाई करता है और गलती करता है। तो ये समझ ले कि जो पर्याय बीत गई सो बीत गई, जो अपने सामने है इसको संभाल लो, इसको समझ लो। लेकिन इतना ज्ञान सबको कहाँ होता है।
सबको चाहिए ऐसे तत्व को व्यवस्थित रूप से समझें। और भले एक रोटी कुत्ता ले जाए, एक रोटी का आटा भले खराब हो जाए, लेकिन बाकी की रक्षा कर लो। भले एक पर्याय बेकार चली गई, आधा घंटा खराब हो गया, अब आगे पीछे का संभाल लो। सीख लो कि अब और समय बर्बाद ना हो। भले एक बार कोई अत्याचार लग गया, कोई दोष लग गया, तो अब सीख लो कि अब और कोई दोष और कोई अत्याचार ना लग जावे, तो मंगल होगा। और अब तो गलती हो ही गई, एक बार तो बोले रात में जी में लिया, कल्याण जी एक बार तो बोले जी में लिया, दोस्तों ने कहा एक बार तो खा लिया, अब कितने बार भी खाओ क्या है। तो इतना सा चखा था और उसको फिर पूरा, अब एक बार तो हो गया, अब रोज खा सकते हैं। तुमने उस दिन तो खाया था, आज भी खाओ। हैं आम वाली कहानी है। राजा को वैद्य जी ने बताया कि महाराज आम आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, आप आम खाएंगे तो आपको मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से आपको आम। लेकिन राजा निकले एक बार यात्रा पर, देखा आम का पेड़ एकदम हरा भरा पूरा फला हुआ है और उसमें गदराए गदराए पके हुए आम भी लगे हैं। तो देखा, देखते रह गए। मंत्री ने कहा महाराज आगे चलो, आगे और अच्छा जंगल है और बना नहीं। उन्होंने कहा रुको रुको, इतना बढ़िया। इतने में दो चार आम नीचे टपक पड़े, तो राजा की उन पर नजर गई और वो उतरे और आम को उठाने लगे। मंत्री ने कहा अरे महाराज रुको रुको, आम को मत छुओ आप। और उन्होंने कहा छूने में क्या दिक्कत है, देखो कितना मुलायम है, कितना कोमल है। फिर लालच बढ़ती गई हैं। उनने कहा कि देख गंध कितनी बढ़िया आ रही, सूंघने लगे। मंत्री ने कहा महाराज सूंघो मत। महाराज ने कहा क्यों? बोले वैद्य जी ने मना किया था खाने को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैद्य ने खाने को मना किया था, सूंघने को मना तो नहीं किया था। सूंघते सूंघते, बीनते बीनते, बटोरते बटोरते, और एक अच्छा एकदम पका हुआ कोमल हाथ में लग गया आम। तो उन्होंने कहा कि रस भी निकल रहा इसका जरा सा। अरे मंत्री ने कहा ठहरो महाराज ठहरो। तो नहीं, महाराज वैद्य ने मना किया था खाने को, खाने को मना किया, चखने को मना तो नहीं किया। और चखा ही तो है, और जैसे ही चखने का स्वाद आया, वाह बढ़िया है ये तो भाई देखो मैं खा नहीं रहा, इसमें जितना आपो आप निकल रहा मैं उतनी चख रहा हूं। और करते करते ऐसा उसका ताव आता है ना, कभी कभी कोई विकार का ताव जोरदार होता है कि वो फिर उनने मुंह में लगा ही लिया। मंत्री ने कहा अरे महाराज क्या कर रहे, खाओ मत खाओ, नहीं तो खाऊंगा मरूंगा तो जो होगा सो होगा। हैं अब खाना चालू कर दीजिए तो अब मैं खा ही लेता हूँ, अब जो होगा सो होगा। और फिर एक खाया, दो खाए, और वहीं खांसी सर्दी चालू हो गया, पित्त की बीमारी चालू हो गई, सिर दर्द चालू हो गया। वो उनने दिया, बोले तो हमने पी लिया, जूस पिलाया तो पी लिया। तो ऐसे होता है, हमारा गला खराब है, सर्दी खांसी हो रही है, तो अब उनने पिलाया तो पी लिया। हाँ तो ऐसे ही व्रतों में होता है, ऐसी गलतियों में होता है, ऐसे दोष लगने में भी ऐसे होता है ऐसा। अब देखा जाए तो अपने लिए भी बिना तला के चक्कर में अब कितना तला के नहीं तला, तभी पर क्या वही तो हुआ, आम सूंघने का काम तो हो ही रहा है। तो ऐसे सावधानी बरतना चाहिए। इतना इतना करते करते भारी दोष लग जाता है। निर्दोष साधना होगी तो निर्दोष आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगी। हम सब अपने निर्दोष चैतन्य तत्व को उपलब्ध हों, इसी मंगल भावना के साथ पुरुषार्थ करना चाहिए। घोघा जैसे तीर्थ पर अपन बैठे हैं, यही रत्न दीप है। महाराज श्रीपाल यहाँ पधारे,
और आज इस विशाल जिनालय में अपन सभी स्वाध्याय कर रहे, प्रवचन कर रहे, सुन रहे। और गुरुवर सन्मति सागर जी का समाधि दिवस सम्मुख है 24 तारीख को। दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। वहाँ ऊदगांव कुंजवन में भी धूमधाम से मनाया जाएगा और यहाँ पर संघ के सानिध्य में छोटे मोटे रूप में अच्छे से भक्ति भाव से विधान पूर्वक। और आज का दिन कितना प्रशस्त है पूरे देश भर के लिए, जिनालयों के लिए। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक, चंद्रप्रभु भगवान का जन्म और तप कल्याणक का मंगलमय अवसर है आज का भी। और कल तिथि के हिसाब से आचार्य विमल सागर जी का समाधि दिवस, फिर 24 को तारीख के हिसाब से तपस्वी सम्राट का स्मृति दिवस, 25 की देश भर में छुट्टी होगी, 26 को हम्म 31 यहाँ भी हो सकता है, शत्रुंजय में भी हो सकता है। कहाँ होगा, कैसे होगा, तो बाद में पता चलेगा हो जाने के बाद। तो चलिए सभी पहले ही से सावधानी बरतें और धर्म ध्यान करते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।